हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बंधुत्व जाति और वर्ग यानी कि किंगशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर 3 जो हिस्ट्री का है आपका, उसके ऊपर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी यानी कि एमसीक्यू क्विज़ लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल आपके होने वाली परीक्षाओं में आपको 50% जो क्वेश्चन है क्विज़ को इस तरह से खेलेंगे कि आपके पास 1 से 20 तक जो है क्वेश्चन एक एक करके आएंगे, तो उनका जो है जवाब देते रहें। आप तैयार रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो वर्तमान महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ श्लोकाज इन द प्रेजेंट महाभारत इज ए 50,000 से अधिक यानी कि मोर देन 50,000, बी 1 लाख से अधिक यानी कि मोर देन 1 लाख, सी 10,000 से अधिक यानी कि मोर देन 10,000, डी 2 लाख से अधिक यानी कि मोर देन 2 लैक्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी 1 लाख से अधिक यानी कि मोर देन 1 लाख। सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र जो है वो किनका है और कहाँ पर उत्कीर्ण है। हु इज़ द अबव पिक्चर एंड वेयर इज़ इट एनग्रेव्ड। तो ए जो है सातवाहन राजा रानी और ये बौद्ध भिक्षुओं को दान दी गई गुफाओं में अंकित है। ये सातवाहन किंग क्वींस इन द केव्स डोनेटेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बी जो है कुषाण राजा और उसकी रानी और राजमहल के स्तंभों पर अंकित है यानी कि कुषाण किंग एंड हिज क्वीन ऑन द पिलर ऑफ द पैलेस। सी यक्ष यक्षिणी और अजंता की गुफाओं से लिया गया है, तो यक्ष यक्षिणी और अजंता केव्स। और डी जो है यक्ष यक्षिणी एलोरा गुफा यानी कि यक्ष यक्षिणी एलोरा केव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सातवाहन राजा रानी और ये बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी गई गुफाओं में अंकित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत की रचना कितने साल तक होती रही यानी कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स द महाभारत वाज कंपोज्ड। ए 1 साल यानी कि 1 ईयर, बी 10 साल यानी कि 10 ईयर्स, सी 100 साल यानी कि 100 ईयर्स, डी जो है 1000 साल यानी कि 1000 ईयर्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी 1000 साल यानी कि 1000 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1919 ईस्वी में किस विद्वान के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए समिति बनाई गई। इन 1919 AD ए कमेटी वाज फॉर्म टू प्रिपेयर ए क्रिटिकल वर्जन ऑफ द महाभारत अंडर द लीडरशिप ऑफ विच स्कॉलर। ए VS सुक्तांकर और बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी जॉन मार्शल। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है VS सुक्तांकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, VS सुक्तांकर समिति ने अपना कार्य पूर्ण करने में कितने वर्ष लगे। हाउ मैनी ईयर्स डिड VS सुक्तांकर कमेटी टेक टू कंप्लीट इट्स वर्क। ए 1 वर्ष यानी कि 1 ईयर, बी 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष, सी 27 वर्ष यानी कि 27 ईयर्स, डी 47 ईयर्स यानी कि 47 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी 47 वर्ष, क्योंकि ये कार्य इतना बड़ा था और इतनी ज़्यादा इसमें महाभारत इतनी अधिक भाषाओं में, विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में और अलग अलग जगह पे लिखी गई थी और वहाँ से उनको संग्रह करना, उन पांडुलिपियों को एकत्रित करना और उनके अंदर से जो कॉमन बातें थी, जो सर्वमान्य बातें थी, उनको एकत्र करना, ये एक बहुत लंबा कार्य था। क्वेश्चन नंबर 6 है, VS सुक्तांकर समिति ने महाभारत को कितने पृष्ठों में सीमित किया यानी कि हाउ मैनी पेजेस डिड द VS सुक्तांकर कमेटी लिमिट द महाभारत। ए 1000 यानी कि 1000, बी
10,000 यानी कि 10,000, सी 13,000 यानी कि 13,000 और डी 15,000 यानी कि 15,000। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी 13,000। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपरोक्त भित्ति चित्र महाभारत से लिया गया है, ये वाला चित्र, और ये पश्चिम बंगाल की कौन सी मूर्ति कला को दर्शाता है। द अबव पिक्चर इज टेकन फ्रॉम महाभारत, इट शोज विच स्कल्पचर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ए है भित्ति चित्र यानी कि मुरल पेंटिंग, बी काष्ठ कला यानी कि वुडवर्क, सी मृणमयी यानी कि मृणमयी, और डी जो है पेपर मैशी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी मृणमयी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिवार में निम्नलिखित गुण होते हैं। ए फैमिली हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। ए भोजन और अन्य संसाधनों को मिल बांट कर इस्तेमाल करना, यूजिंग फूड एंड अदर रिसोर्सेज टुगेदर। बी एक साथ रहते हैं यानी कि लिविंग टुगेदर। सी अनुष्ठानों को मिलकर संपादित करते हैं, परफॉर्मिंग रिचुअल्स टुगेदर। और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में परिवार के जो अपेक्षा की जाती है परिवार से, वो उनमें ये सभी गुण जो हैं कि भोजन साथ मिलके या घर के जो भी सामान है संसाधन है उनको एक साथ इस्तेमाल करना, और एक साथ वो मिलके रहते हैं, और सारे जो धार्मिक क्रियाएं यज्ञ हवन विवाह समारोह आदि जो भी उनके यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनको मिलजुल कर वो संपादित करते हैं। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पारिवारिक रिश्ते माने जाते हैं यानी कि फैमिली रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड। ए नैसर्गिक और प्रेम पूर्वक, नेचुरल एंड लविंग। बी नैसर्गिक और रक्त संबंध यानी कि नेचुरल एंड ब्लड रिलेटेड। सी रक्त संबंध और देवीय यानी कि ब्लड रिलेटेड एंड डिवाइन। और डी है ईश्वर द्वारा निर्धारित, गॉड ऑर्डरनेड। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी नैसर्गिक और रक्त संबंध यानी कि नेचुरल एंड ब्लड रिलेटेड, क्योंकि संबंध ऐसे माने जाते हैं कि वो अपने परिवार से हैं, एक ही खून के हैं, और ये प्राकृतिक हैं, ये जो है नैसर्गिक हैं क्योंकि ये अपने आप से ही बने हुए रिश्ते हैं, इनको आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10वां क्वेश्चन, महाभारत कौरवों और पांडवों में किस संघर्ष के कारण हुआ। महाभारत हैपन ड्यू टू विच स्ट्रगल इन कौरवाज एंड पांडवाज। ए लाक्षाग्रह, बी परस्पर ईर्ष्या यानी कि म्यूचुअल जेलसी, सी चौसर में हार यानी कि डिफीट एट चौसर, और डी जो है भूमि और सत्ता यानी कि लैंड एंड अथॉरिटी। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी भूमि और सत्ता, तो यानी कि लैंड एंड अथॉरिटी। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विवाह संस्कार का मुख्य कारण था यानी कि द मेन रीज़न फॉर मैरिज सेरेमनी इन एंशियंट इंडिया वाज। ए सामाजिक परंपरा यानी कि सोशल ट्रेडिशन, बी धार्मिक परंपरा यानी कि रिलीजियस ट्रेडिशन, सी परिवार का दबाव यानी कि फैमिली प्रेशर, और डी है उत्तम पुत्रों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंट सन्स। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उत्तम पुत्रों की प्राप्ति यानी कि अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंट सन्स। अगला क्वेश्चन है, अपने गोत्र से बाहर विवाह को कहा जाता था। मैरिज आउटसाइड द गोत्र वाज कॉल्ड। ए अंतः विवाह यानी कि एंडोगेमी, बी बहिर्विवाह यानी कि एक्सोगेमी, सी गंधर्व विवाह यानी कि गंधर्व मैरिज, डी राक्षस विवाह यानी कि मॉन्स्टर मैरिज। तो आपका इसका सही जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब।
तो बी जो है बाह्य विवाह यानी कि एक्सोगेमी जो है इसका सही जवाब है। बाह्य विवाह का मतलब अपने बाहर से ही पता लगता है कि बाहर का है, यानी कि जो अपना नहीं है वो उस गोत्र में विवाह करना, यानी कि पिता के या स्वयं के गोत्र से बाहर वाले गोत्र वाले व्यक्ति से विवाह करना बाह्य विवाह कहलाता है। जबकि अंतः विवाह जो है अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना कहलाता है। तो दक्षिण भारत के कुछ समाजों के अंदर अंतः विवाह की प्रथा प्रचलित थी। और गंधर्व विवाह का मतलब होता है छिपकर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से छिपकर विवाह करना। और राक्षस विवाह जो है ये ज़बरदस्ती किया गया विवाह होता है। इस राक्षस विवाह को निषेध विवाहों में गिना जाता था। तो अगला क्वेश्चन जो है 13th क्वेश्चन, समाज विशेषकर ब्राह्मणों के लिए निर्धारित आचार संहिता और मानदंडों का संकलन 500 ईस्वी पूर्व किन संस्कृत ग्रंथों में किया गया? तो कंप्लीशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड नॉर्म्स सेट फॉर सोसाइटी स्पेशली ब्राह्मण्स इन 500 BC विच संस्कृत टेक्स्ट वर डन? तो ये ए जो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र यानी कि धर्मसूत्र एंड टेलोलॉजी, बी महाभारत एंड रामायण, और सी उपनिषद पुराण, और डी वेद वेदांग। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। तो अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना डैश से डैश के मध्य हुई, यानी कि मनुस्मृति वाज कंपोज्ड बिटवीन डैश टू डैश। तो इसका सही जवाब है पहले रिक्त स्थान के लिए 100 ईस्वी पूर्व से 100वीं ईस्वी तक, और बी जो है वो 150 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी यानी कि 150 BC टू 150 AD, सी 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी यानी कि 200 BC और 100 AD, और डी जो है 200 ईस्वी पूर्व 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी यानी कि 200 BC टू 200 AD। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी यानी कि लगभग 400 वर्ष के दौरान में, इन 400 वर्षों में से किसी मेन समय में इसकी रचना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कई डैश शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, जो संभवतः डैश शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो मैनी डैश रूलर्स आर प्लेस्ड द टाइटल ऑफ देवपुत्र इन फ्रंट ऑफ देयर नेम्स हु वर प्रोबेबली इंस्पायर्ड बाय डैश रूलर्स आर कॉल्ड देमसेल्व स्वर्गपुत्र। तो इसका सही जवाब है के ऑप्शन है इसके सही जवाब के लिए, ए मौर्य यूनानी यानी कि मौर्य ग्रीक, बी कुषाण यूनानी यानी कि कुषाण ग्रीक, सी मौर्य चीनी यानी कि मौर्य चाइनीज़, और डी कुषाण चीनी यानी कि कुषाण चाइनीज़। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी कुषाण चीनी। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन थियोलॉजी? तो इसका है 7, ए जो है 7 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 8 प्रकार के, और डी 6 प्रकार के, यानी कि ए 7, बी 5, सी 8 और डी 6। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका उत्तर जो है वो है सी 8, यानी कि हमारे धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों को जो है दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। इनमें 4 प्रकार के विवाह अच्छे विवाह माने गए हैं और 4 प्रकार के विवाहों को निषेध माना गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 17, प्रत्येक डैश एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के डैश माने जाते थे। तो एवरी डैश वाज इन द नेम ऑफ वैदिक सेज, द मेंबर ऑफ दैट गोत्रा वर कंसिडर्ड टू बी डैश ऑफ ऋषि।
तो इसका जो है ऑप्शन है ए परिवार उत्तराधिकारी यानी कि फैमिली सक्सेसर, बी जो है गोत्र वंशज यानी कि गोत्र डिसेंडेंट्स, और सी जो है गांव शिष्य यानी कि विलेज डिसाइपल, और डी जो है आश्रम वंशज यानी कि आश्रम डिसेंडेंट्स। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब है बी गोत्र, और दूसरे में आएगा वंशज यानी कि गोत्र एंड डिसेंडेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गोत्रों के निम्न नियम थे यानी कि गोत्र जो थे उनके फॉलो करने के लिए क्या नियम थे। द गोत्राज हैड द फॉलोइंग रूल्स। ए परिवार के सभी सदस्य एक गोत्र के होते थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिलोंग टू ए गोत्र। बी विवाह स्वयं के गोत्र में नहीं हो सकता था यानी कि मैरिज कुड नॉट टेक प्लेस विद इन वंस ओन गोत्र। सी विवाह के बाद स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र होता था। आफ्टर मैरिज द गोत्र ऑफ वुमेन वाज द गोत्र ऑफ हस्बैंड इंस्टेड ऑफ फादर। और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। 19वां क्वेश्चन है सातवाहन राजवंश था। द सातवाहन डायनेस्टी वाज ए पितृवांशिक यानी कि पैट्रियोटिक, बी मातृवांशिक यानी कि मैटरनल ऑफस्प्रिंग, सी परिवार मातृवांशिक और सिंहासन पितृवांशिक यानी कि फैमिली मैटरनल ऑफस्प्रिंग एंड थ्रोन एसिस्टनल, और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब है सी परिवार मातृवांशिक और सिंहासन पितृवांशिक। इसका मतलब है कि परिवार तो माता के नाम के हिसाब से चलता था, पारिवारिक नाम जो है माता के नाम पे होता था, लेकिन सिंहासन जो है सिर्फ पुत्रों को मिलता था यानी कि पिता के बाद उसके पुत्र को। तो इस तरह से परिवार मातृवांशिक था लेकिन सिंहासन के ऊपर उत्तराधिकार जो है वो पितृवांशिक था। अगला क्वेश्चन जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र एक जगह है उत्तर प्रदेश में कि एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। तो एक मंदिर की दीवार पर यह बनी हुई है जो डैश शताब्दी ईस्वी की है। द अबव क्ले स्ट्रक्चर इन engraved on the wall of the temple of अहिछत्र उत्तर प्रदेश which is of dash century AD। ए जो है वो दूसरी यानी कि सेकंड, बी चौथी यानी कि फोर्थ, सी पाँचवीं यानी कि फिफ्थ, और डी तीसरी यानी कि थर्ड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी पाँचवीं। अपने सारे स्कोर को काउंट करें और अपने जो है उत्तर को कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।